दुनिया की तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ 2 कौमें ऐसी पैदा फरमाई हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे कद वाली कौमें थी। इन जैसी कौमें अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा पैदा ही नहीं की। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और इनके कद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह थे। इन 2 कौमों में से सबसे पहली जो कौम अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई उसको कौम आद कहा जाता है, और दूसरी कौम जो इस कौम के 100 साल बाद वजूद में आई उसको कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद कौम आद की नस्ल में से थी। इनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस नस्ल को खत्म कर दिया और दोबारा इन जैसे इंसान पैदा ही नहीं किए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौम आद के बारे में, जो दुनिया की सबसे पहली ताकतवर कौम थी, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। ये कौम दुनिया के 2 मशहूर समंदरों यानी बहराए अरब और बहराए अहमर के दरमियान सहराए अहकाफ के अंदर आबाद थी, और तारीख के हवालों में अल अहकाफ को ही कौम आद का मस्कन बताया गया है। प्यारे दोस्तों, अहकाफ का ये इलाका कभी बहुत ही शानो शौकत वाला और सरसब्जो शादाब हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये ऐसा सहरा बन चुका है कि बड़े बड़े नामवर वहां पर कदम रखने से डरते हैं। अहकाफ के सहरा की ये वादी इस कदर वहशतनाक है कि इसके अंदर कदम रखना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। प्यारा दोस्तों, जिस सहरा के अंदर कौम आद आबाद थी, इस सहरा के अंदर आज खुश्क रेत के बुलंदो बाला टीले हैं। अगर कोई चीज इसमें गिर जाए तो वो लम्हों के अंदर गर्क हो जाती है। बेशक अहकाफ का ये सहरा अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब की एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी जमाने में यह इलाका सरसब्जो शादाब हुआ करता था। यहाँ पर बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंदो बाला इमारतें हुआ करती थीं और खूबसूरत महल्लात हुआ करते थे। इस इलाके में उस वक्त की दुनिया की सबसे सुपर पावर कौम यानी कौम आद आबाद थी। ये लोग इंतहाई ताकतवर और मालदार लोग थे। ये कौम इतनी ताकतवर थी कि बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर अपने महल्लात और घर बनाया करते थे। तारीख की किताबों में इनका कद 40 हाथ बताया गया है और उनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल थी। इन जैसी कौम अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा पैदा ही नहीं की। ये ऐसी कौम थी जिनको कोई बीमारी न लगती और न ही ये लोग बूढ़े होते और न ही इनके हाथ पांव कमजोर होते और न ही इनकी नजर कमजोर होती। ये 900 से 1000 साल की उम्र में हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते। यही वो खूबी थी जिस वजह से ये कौम बहुत ज्यादा फैल गई और दुनिया की सुपर पावर कौम बन गई। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन जैसी कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। दोस्तों, कौम आद के 13 कबीले थे, जिस तरह के हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं। और कौम आद ही वो कौम थी जिसने तूफान नौ के बाद सबसे पहले बुत परस्ती शुरू की और शिरक की बुनियाद रखी। बुत परस्ती में पड़ने के बाद इस कौम ने कुफ्र और शिरक और जुल्म की हदें पार करना शुरू कर दी। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर पत्थरों को अपना खुदा बना लिया और उनकी पूजा करने लगे। और गुमराही, जहालत, बेहयाई, झूठ और ज़िना जैसे गुनाहों में डूब गए। इस कौम के लोग इतने वहशतनाक थे कि जब ये लोग किसी गैर औरत को देख लेते तो उसके साथ ज़िना करते, यहाँ तक कि उसको हलाक कर देते। इन्हीं बदआमालियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के ये पैगाम कौम आद को पहुंचाया और उनको बुराई से मना किया, उस वक्त कौम आद के सरदारों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम हमें कम अकल नजर आते हो, हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मुसलसल 50 साल तक अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे और उनको बुराइयों से रोकते रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे। लेकिन ये बदबख्त कौम जहालत से बाज न आई और जहालत के अंदर ऐसी डूबी थी कि वो अपने पैगंबर की बातों पर
कान न धरती थी। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी वाज़ो नसीहत का काम जारी रखा। कौम आद के दो बड़े कबाइल थे जिनका नाम किलमान और खिलजान था। ये दो ऐसे कबीले थे जिनके पास पूरी कौम की सरदारी और हुक्मरानी थी। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबऊस हुए तो किलमान कबीले ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, लेकिन कबीला खिलजान हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक पर लब्बैक कहते हुए ईमान ले आया और इस तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ताकत में इजाफा हो गया। और जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बने बैठे थे वो सब लोग कबीला खिलजान के ईमान लाने की वजह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम से दूर हो गए। इस कबीले के अलावा कोई भी ऐसा कबीला ना था जिसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान लाया हो, बल्कि वो सब कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झूठा कहते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, उन्होंने मुझे झूठा कहा है पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की फरियाद के जवाब में इरशाद फरमाया, ऐ नबी अलैहिस्सलाम, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताएंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने के बावजूद जब ये कौम ईमान न लाई और अपने गुनाहों के अंदर इसी तरह मुब्तला रही और बुतों की पूजा करते रहे और जिनाकारी के अंदर मुब्तला रहे, तो उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला इन पर दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की दुआ कबूल करते हुए कौम आद पर दर्दनाक अजाब की इब्तिदा कर दी। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने बादल बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो अब इनकी सरजमीन पर बारिश न बरसाएं, और चश्मों को चलाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस कौम के ठंडे मीठे पानी के चश्मों को और आबशारों को खुश्क कर दें। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म पर अमल करते हुए देखते ही देखते उनके सरसब्जो शादाब खेत खलियान सूखने लगे और उनके मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पानी को तरसने लगे। जिस कौम के पास अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कसीर तादाद में फल और अनाज होता था, अब वो कौम अनाज के लिए तरसने लगी। इस तरह पूरी कौम खुश्क साली का शिकार हो गई और बदहाल और परेशान हो गई। अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब का सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की ये परेशानी हरगिज न देखी जाती थी। उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम बहुत ही अफसुर्दा और परेशान रहने लगे। अपनी कौम की ये परेशानी देखकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक मर्तबा फिर समझाने की कोशिश की और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, उसके आगे तौबा और इस्तिगफार करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत के अंदर मजीद इजाफा करेगा। अब भी वक्त है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आओ, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अजाब से तुम्हें निजात अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब को देखने के बावजूद भी वो कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाई और वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम हमारे पास कौन से दलील लाए हो, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे और ना ही तुम पर ईमान लाएंगे, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे माबूदों में से किसी माबूद ने तुम्हें दीवाना कर दिया है और तुम्हारी अकल खराब कर दी है। चुनाचे उधर हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते और ये कौम बार बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती और उनको पागल कहती। और इधर अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब ने खुश्क साली की वजह से कौम आद की हालत बदतर कर दी थी। चुनाचे इस कौम के सरदारों और दानिशवरों ने इस अजाब से निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर करना शुरू कर दिया। पहली कौमों के अंदर ये बात मशहूर थी कि जब भी किसी कौम पर कोई मुश्किल वक्त आता तो वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करते और वहां जाकर दुआ करते, जिसकी वजह से उन पर आने वाली मुसीबत टल जाती। चुनाचे कौम आद के सरदारों ने यह फैसला किया कि बैतुल्लाह की तरफ जाया जाए। चुनाचे उस कौम के बड़े सरदारों की मुशावरत की वजह से 90 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द हिजाज मुकद्दस की तरफ रवाना हो गया। मक्का मुकरमा में उस वक्त कौम अमालका की हुकूमत थी और उनका सरदार जर्रार बिन तारिक था। रिवायात में आता है कि जर्रार बिन तारिक की बीवी कौम आद में से थी, इसीलिए जैसे ही इस कौम का वो वफ्द मक्का मुकरमा में पहुंचा तो जर्रार और उसकी बीवी ने उनकी बहुत खिदमत की और शराबो शबाब के साथ उनका इस्तिकबाल किया।
हजरत इमाम तिबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि तकरीबन 1 माह की मुद्दत तक वो वफ्द अपने मकसद से गाफिल रहा और रक्सो सरूर की महफिलों में मशगूल रहा। इस दौरान ये लोग भूल गए कि उनके पीछे रहने वाली कौम का क्या हाल हुआ होगा और वो किस हाल में होंगे। फिर एक दिन जर्रार बिन तारिक ने अपनी बीवी के जरिए और गाना गाने वालियों के जरिए अशार में उनको याद दिलाया कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं और वो अपने मकसद को भूल कर बैठे हुए हैं। उनके याद दिलाने पर जब इस वफ्द को होश आया तो वो फौरन बैतुल्लाह की तरफ पहुंचे और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करने लगे। अभी ये वफ्द दुआ के अंदर मसरूफ था कि एकदम से काले बादल छा गए और कौम आद के लोग खुश हो गए कि हमारी दुआ कबूल हो गई और बारिश होने वाली है। चुनाचे उन्होंने तैयारी की और वापस अपने इलाके की तरफ रवाना हो गए। जैसे जैसे ये वफ्द अपने इलाके की तरफ बढ़ता जाता वैसे ही बादल उनके पीछे पीछे उस इलाके की तरफ बढ़ता जाता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब उन काले बादलों को देखा तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा पूरा होने वाला है और वो वक्त आ गया है कि जब इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब नाजिल होने वाला है। लिहाजा इस बादल को देखकर एक बार फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि अब भी वक्त है, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आओ, वरना तुम पर अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब नाजिल होने वाला है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये बादल नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ अजाब है। जिस अजाब को तलब करने में तुम जल्दी कर रहे थे, ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर डालेगा। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनने के बावजूद और इस दर्दनाक बादलों को देखने के बावजूद भी वो कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात पर ईमान न लाई और उसी तरह अपनी नाफरमानी पर डटी रही। आखिरी बार समझाने के बावजूद भी जब कौम आद ने तौबा ना की तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत वहां से निकल गए और खतीरा नामी बस्ती की तरफ हिजरत कर गए, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन सबको महफूज रखा। जैसे ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती से बाहर कदम रखा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे गए वो बादल मजीद काले हो गए और तूफान शुरू हो गया। इस तूफान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजी गई इतनी तेज और दर्दनाक हवा थी जिसने इस कौम के बड़े बड़े लोगों को चींटियों की तरह उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया और इस कौम के नाफरमान लोग मरना शुरू हो गए। अल्लाह तबारक व तआला का ये दर्दनाक अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रहा। अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक तूफान ने कौम आद के नाफरमानों में से किसी को न छोड़ा। इनके बड़े बड़े घर, महल्लात और किले सब के सब फना कर दिए, यहाँ तक कि अहकाफ का सारा इलाका एक सहरा के अंदर तब्दील हो गया और हर तरफ चटियल मैदान और रेगिस्तान ही रेगिस्तान बाकी रह गया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद को सफाए हस्ती से मिटा दिया।